हेलो भाई साहब, अंशुमन राठौड़, द ग्रेट अंशुमन राठौड़, नेवर रॉन्ग, हमेशा करेक्ट जगह इन्वेस्टमेंट, एकदम सही, हर मूव कैलकुलेटिव। तो ये क्या हो गया? हाँ? ये अचानक क्या हो गया? अब सभी तो ठीक चल रहा है, क्या हो गया अचानक? हाँ? एक मिनट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं पाकी की बहुत इज्जत करता हूं, ओके? और मैं चाहता हूं कि पाकी इस घर में रहे, मैं उसे पसंद करता हूं। सिर्फ अयान चाहता है इसलिए नहीं, मैं भी चाहता हूं कि वो इस घर में रहे, मेरे लिए भी। मैं उसकी इज्जत करता हूं लेकिन प्यार नहीं करता उसे। चलना प्लीज, डोंट गिव मी दिस इज क्रैप, रियली। मतलब दी सही कह रही थी, घर में रख सकता है उसको लेकिन प्यार नहीं कर सकता। ये वेरी स्मार्ट, दिस इज गुड, रियली गुड वन। एक मिनट, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। यू नीड टू वेक अप। तुम मेरी जगह हो, नहीं हो ना, तो बात मत करो। सोल्यूशन होगा तो बात करना। यू अंडरस्टैंड दैट? ये क्या कर रहे हो? हेल्प चाहिए? मदद, हेल्प। हेल्प? हाँ। डैड बेटे को समझाते हैं, बेटे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब बेटा डैड की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो डैड कौन होता है? बेटा। गुड। डैड, अब बड़े लोग की प्रॉब्लम ये है, आप लोग ना चीजों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। बड़े लोग मतलब हम लोग? हाँ, और हम बच्चे, हम लोग के लिए बहुत सिंपल होता है लेकिन बड़े लोग के लिए हार्ड होता है। हमारी जनरेशन के लिए सारी चीजों का सॉल्यूशन है। डैड, जनरली आप लोग जहाँ पे प्रॉब्लम ढूंढते हो ना, वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं रहती, प्रॉब्लम कहीं और होती है। अगर उसे वहाँ पे ढूंढो तो सॉल्व हो जाती है और खत्म। क्या है आइडिया? सच में ये है प्रॉब्लम? लॉजिक लगा के देखो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू यार। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले? सब कुछ आप नहीं सोच सकते ना, इसलिए तो मैं हूँ। बाय द वे, ये शेविंग क्रीम का क्या लॉजिक है? कैरेक्टर में आना पड़ता है डैड, अच्छा, वरना आप तो मुझे सीरियस ले लोगे। सीरियसली ले रहा हूँ, तभी चले बुझी घर माँ को वापस आने। यस। हाँ, एवरी सिंगल पेनी विड्रॉ कर लो और मार्केट में ये खबर फैला दो कि अगर किसने अंशुमन को फाइनेंस किया तो उसे राणा की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। मैं अंशुमन को ऐसा बर्बाद कर दूंगा, सड़क पर ले आऊंगा उसे। अंशुमन ने जो अपनी प्रॉपर्टीज गिरवी रखी है ना, वो सब मैं खरीदना चाहता हूं। उसकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में जो भी वैल्यू के हैं उसे खरीद लो। मैं उससे कंगाल करके छोड़ूंगा, कंगाल करके। बेटा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो तुम्हारे पास नाक रगड़ते हुए अपने घुटनों के बल चलकर आएगा तुम्हारे पास। नहीं डैड, अब अंशुमन मेरा नहीं हो सकता। प्लीज बेटा, डोंट वरी। अरे मैं उसे मजबूर कर दूंगा तुम्हारे पास आने के लिए, आएगा वो। कुछ कर दिया मैंने, ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने आप को देखती हूँ तो समझ नहीं आता, मैं पहचान नहीं पाती अपने आप को। मैं इतना नीचे गिर गई, वो किसी को मारने की कोशिश की मैंने डैड। नहीं बेटा, भूल जाओ उसे। नहीं डैड, मैं उसने तुम्हारी कदर की है जो तुम उसकी परवाह कर रही हो। प्लीज भूल जाओ उसे। मैं नहीं भूल सकती अंशुमन को, नहीं भूल सकती मैं। मुझे अंशुमन ही चाहिए, नहीं भूल सकती अंशुमन को। मैंने उस पाखी को मारने की कोशिश की, मैं अंशुमन के लिए किसी को भी मार सकती हूँ। वो अगर मेरा नहीं हो सका तो वो किसी का नहीं हो सकता। अंशुमन खुद उस पाखी को घर से बाहर निकालेगा, खुद निकालेगा। सर, बाहर पुलिस आई है। अंशुमन राठौड़ ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल किया है। पाकी, माँ, पाकी, माँ, पाकी, माँ। क्या है? पाकी से बात करनी मुझे। क्या बात करनी?
बात करने को जरूरी। तुम्हें शर्त याद है ना? देखो, अगर तुम पाकी से अपने प्यार का इजहार करने आए हो तो तुम उससे मिल सकते हो, वरना प्लीज लीव। फौजी प्लीज राजकुमार के साथ एक बार बात करने दो ना प्लीज। अच्छा, आजकल ये छोटा लिफाफा है सिफारिश अपने साथ लेके घूम रहे हो? ये साइज में छोटा है, बहुत काम की चीज है, I'm telling you। रियली? यस। बाकी एक्चुअली वो क्या है कि आप लोग दिन भर नैना के खिलौने के साथ चूं चूं करते रहते क्या? बात करें? हाँ, वो एक्चुअली पाकी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वहां बहुत चूं चूं हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पे आए। ओके? हाँ, तो बहुत सारा सोचने के बाद, अपना दिमाग लगाने के बाद मैंने ये सोचा है कि और डिसाइड किया है कि कभी कभी हम प्रॉब्लम का सलूशन उन जगहों पे ढूंढते हैं जहां पे प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और होती है। हाँ, ये मैंने नहीं बोली ये लाइंस, ये किसी बहुत बड़े थिंकर ने बोली। एनीवेज, क्या फर्क पड़ता है मैंने बोली या किसी और ने बोली। द पॉइंट इज कि दो लोगों के बीच में प्यार कब होता है? अरेंज मैरिज में शादी तय होने के बाद से लेकर शादी तक। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? कोर्टशिप। और लव मैरिज में प्यार शुरू होने से लेकर शादी तक क्या कहते हैं उसको? कोर्टशिप। अब हमारा केस देखा है, बचपन में शादी हो गई, उसके बाद मैं शिमला आ गया, ये चित्तौड़ में रह गई, फिर 18 साल के बाद मैं बाकी को चित्तौड़ लेने गया, तुम्हें यहां लेके आया, तुम आते मेरी पत्नी बन गई, आयन की मां बन गई। लेकिन कुछ एक चीज मिसिंग थी। हाँ, तुम बताओ जीनियस। कोर्टशिप। हम दोनों को वो वक्त नहीं मिला एक दूसरे के साथ, जो हम एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकें, ताकि कोर्टशिप, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब बाकी मेरी पत्नी बनी, आयन की मां बनी, लेकिन हम वो प्रेमिका नहीं बनी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अब हम एक दूसरे को 7 दिन देते हैं, 7 डेज। उन 7 दिनों में न तुम मेरी बीवी हो और ना ही आयन की मां, तुम सिर्फ अंशुमन राठौड़ की गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। इन 7 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं कि नहीं। We'll get to know, you know, और हमें कुछ टाइम मिल जाएगा एक दूसरे का स्पेंड करने के लिए। We'll know things better, you know what I mean? जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रॉब्लम के सलूशन हम ऐसी जगहों पे ढूंढने जाते हैं जहां पे प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और होती है। जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं पाकी की इज्जत करता हूं और इसलिए पाकी से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन सच ये है कि हम दोनों के बीच में वो कोर्टशिप पीरियड ही नहीं हुआ कि मैं पाकी से प्यार कर सकूं। सुनाओ, आज से लेकर अगले 7 दिन तक तुम और मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। चल डन, सुपर। कोर्टशिप। देखा आपने? देखा? कोर्टशिप का नाम सुन के शर्मा गई लड़की। It's called the power of the word। ये शर्मा के नहीं गई है,
ये नाराज होके गई है। क्यों? ये बेहुदा आइडिया तुम्हें दिया किसने? और तुमसे किसने कहा कि कोर्टशिप में प्यार बढ़ता है? हाँ, एक दूसरे को जानने समझने लगते हैं, लेकिन प्यार जो है वो शादी के बाद बढ़ता है धीरे धीरे। एंड एज फार एज जानना समझना इज कंसर्न, तो पाखी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है, इतनी अच्छी तरह से कि तुम भी अपने आप को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हो अंशुमन। और तुम ये 7 दिन का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये चैलेंज क्यों है? तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम एक पति और एक प्रेमी बन के रह सकते हो, राइट? और भगवान, एक तो मैं थक गई हूँ तुम्हारे घर के ये चैलेंजेस से। पहले पाखी को बीवी का हक पाने का चैलेंज, फिर अयान की माँ बनने का चैलेंज, फिर तानिया के साथ 15 दिन का चैलेंज, अब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चैलेंज हो क्या रहा है? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ये चैलेंज वाले कुछ है नहीं। और वैसे भी कौन सा पाखी का चैलेंज है? मेरा चैलेंज है। मतलब मुझे डिसाइड करना है ना, तो चैलेंज मेरे लिए है। अगर तुम प्यार का इजहार पाखी से नहीं कर सकते तो तुम इस घर में नहीं आ सकते, पाखी से नहीं मिल सकते। प्लीज लीव। दूसरा प्लान बताता हूँ मैं प्लान बाद में सुनूंगी तुम्हारा। लेकिन ये प्लान है नहीं, ये प्लान नहीं है। तुम पाखी को जब अपनी दिल की बात बताने हो तब एक बार नहीं, मैं बता रही हूँ। मैं तो नहीं, नो, मैं बात नहीं करने दूंगी। मैंने तुम्हें शर्त याद है ना? एक मिनट। अरे तुमसे मैंने कहा अभी। ये अपना छोटा लिफाफा तो लेके जा सकता ना मैं। बहुत काम की चीजें ये। पोस्ट ऑफिस बन गए। बड़ा कह रहे थे हमारी जनरेशन वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे लेकिन पाखी तो मेरी जनरेशन की है ना, तो मुझे क्यों नहीं पता लगा कि वो उसे बुरा लग सकता है? ये आप लोग की प्रॉब्लम है, मेरी आईडी में कुछ कमी नहीं थी। मेरी शेविंग क्रीम को हाथ लगाया ना, तो देखना। क्या करोगे? बाप कौन है, बेटा कौन है? हाँ गिरीश। अंशुमन, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पाखी घर छोड़ के चली गई है। व्हाट? क्यों? कहाँ? क्यों का मतलब? अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे क्या तुम अभी उससे प्यार नहीं करते या फिर जताना नहीं चाहते? फिर क्या मजाक लगा के रखा है? ऑफ कोर्स वो दुखी हो गई इसलिए घर छोड़ के चली गई। अरे लेकिन कोई इतनी सीरियस बात नहीं हुई थी कि वो यूं चली जाएगी रुक के। माँ कहाँ गई? एक मिनट आयन, तुम चुप करो। तुम्हारे वजह से हुआ है सब कुछ। स्टूपिड आइडियाज मेरा वजह से कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है। बस स्टैंड। वो कह रही थी कि ये चित्तौड़ जाएगी, लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ जाने वाली। आई थिंक अब तक उसकी बस निकली नहीं होगी। देखो, अगर तुम मुझसे जाकर रोक सकते हो तो रोक लो। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। ठीक है, ओके। चंडीगढ़ की बस यहीं से निकलती है, इसको पूछता हूँ। भाई साहब, ये चंडीगढ़ की बस निकली? अभी 10 मिनट के बाद जाने वाली। 10 मिनट के बाद जाना? पाखी कहाँ गई? पाखी को देखा आपने भाई साहब? जी डैड, पाखी को हीरोइन थोड़ी है। सॉरी डैड, फोटो दिखाओ ना। एक मिनट ना। ये नहीं साहब, इसको तो मैंने नहीं देखा। नहीं, लंबे बाल हैं, बिंदी भी है। नहीं, लाल साड़ी पहनी आज उन्हें। ये वाली नहीं। नहीं साहब, इसको तो मैंने नहीं देखा। मैडम, आपने इनको देखा कहीं? आपने? भाई साहब? नहीं साहब, एरिया में तो नहीं देखी। कहाँ चली गई पाखी? चंडीगढ़ की बस अभी गई नहीं है। पाखी यहाँ देखने दी है तो गई कहाँ? ट्रेन या फ्लाइट से तो नहीं गई हुई? डैड, शिमला है, यहाँ से चंडीगढ़ बस से जाते हैं। ट्रेन में नहीं जाते? डैड, ऐसे होश मत करो। तुम चुप करो यार। तुम्हारे चक्कर में फंसा हूं मैं। तुमने वो स्टूपिड आइडिया दिया था, उसकी वजह से चली गई। और अब
मुझे प्लीज सजेशन मत देना कोई, मेहरबानी करके। मेरे वजह से नहीं गई। उन आंटी को पूछे। ऐसे थोड़ी किसी भी आंटी के पास चले जाएंगे पूछेंगे। वो क्यों पूछे उस आंटी को? अगर उसका ऑप्शन है नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, आपने इन्हें कहीं देखा है? ये यहाँ पे कहीं आसपास रेड साड़ी में थी वो, रेड। एक्सक्यूज मैम, आपने इनको देखा कहीं? ये मेरी वाइफ है, लंबे बाल हैं इनके, बिंदी पहनती हैं, चूड़ियां हैं, शी इज वेरी प्रिटी, रेड साड़ी पहनी हुई है। मैंने नहीं देखा। कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हम पाकी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मेरे कानों में बार बार पाकी की आवाज गूंज रही है। नहीं डैड, मुझे भी ऐसा लगा कि माँ की आवाज है। एक्सक्यूज मी मैम, आप कुछ बोलेंगे? चंडीगढ़ की जो बस होती है वो जाती कहाँ है? एक्सक्यूज मी, चंडीगढ़ की बस चंडीगढ़ नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? डैड, माँ का डबल रोल। What's this? Hello? I really don't like it. बॉयफ्रेंड होकर गर्लफ्रेंड को इतनी देर वेट कराते हो? गर्लफ्रेंड? Now hold that. And this one too? Sweetheart, you hold this. Let's go. डैड, माँ को क्या हो गया? जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, चल। कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डिनर में बनाऊं क्या। कोई है भी तो नहीं जिससे पूछूं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कल तक दो हुआ करती थी, आज देखिए एक भी नहीं है। न पाकी मैडम जी, न तानिया मैडम। अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर का बोझ, सर का बोझ कौन उठाएगा। सर जी किसका बोझ उठा के ला रहे हैं? अब क्या बताना पड़ेगा कि क्या करना है? जी किसका है? DKNGF का। DKNGF का मतलब बाबा? डैड की नई गर्लफ्रेंड। एक और। बाबा, आप पाखी मैडम को मनाकर इस घर में नहीं ला सकते? वैसे तो मैं होती कौन हूँ ये सब बोलने वाली, लेकिन बाबा पाखी मैडम की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। सर जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। वो कहा है कि पाखी मैडम इस घर की लक्ष्मी है, वो रूठ के इस घर छोड़ के चली गई, तो उनको मना के वापस बुलाने की जगह आप किसी और नई को लेके आ गई। ये अच्छी बात नहीं ना है। हाँ बाबा, वो पाखी मैडम को हर चीज का, हर बात का बहुत लिहाज रहता था। कोई उनसे पूछे उससे पहले ही वो हमें बता देती थी। अब
मुझे कौन बताएगा कि डिनर में क्या बनाना है? माँ जी। जी बाबा। किससे? इनसे? पाखी मैडम, सुखी। पाखी मैडम जी, सर जी, मैडम जी आ गई, घर की लक्ष्मी आ गई। डिनर में क्या बनेगा मैडम? मुझे क्या पता, हिसाब से पूछा। माँ जी, हाँ जी। ये आपकी अभी मालकिन नहीं है, ये डैड की नई गर्लफ्रेंड है। और गर्लफ्रेंड का काम डिनर बनाने नहीं होता। That's right. उनका काम होता है कि बॉयफ्रेंड के साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाना। अच्छा, अगर आप सब लोगों ने अपनी अपनी राय अगर दे दी हो तो ये सामान कोई ऊपर लेके जाएगा? जी सर जी। और माँ जी, आप प्लीज अपने हिसाब से कुछ भी खाना बनाइए, जाइए। जी 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 बाबा। सुखी भैया, जी मैडम जी। मेरा लगेज वहां नहीं, गेस्ट रूम में। जी। अब मैं तुम्हारी वाइफ तो हूं नहीं कि एक रूम शेयर करूं। गर्लफ्रेंड हूं, गेस्ट रूम में रहूंगी। See you later. नाइस। I need your help, baby. बेबी? बेबी, गर्लफ्रेंड, कमिंग बेबी।